पहला पॉइंटर यहाँ पे ये, एक एक पॉइंट पे विस्तार से डिस्कशन करेंगे। गुड स्कोर अकॉर्डिंग टू यू इन दिस पिच, मतलब बात हो रही कि भाई जो मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस आयरलैंड का, वहां पे रोहित शर्मा से पूछा गया कि उनके हिसाब से क्या स्कोर बेस्ट रहेगा, तो उन्होंने ये बताया कि 140 से 150 का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर रहने वाला है। पांडे जी, जहां पे ये मैच खेला गया था, आपको याद होगा अभी साउथ अफ्रीका का और श्रीलंका का जो मैच खेला गया, वैसे मैदान पे खेला गया, और हम यही बात कर रहे थे कि 130, 140, 150 यहाँ पे एक बहुत अच्छा टोटल है, आप उससे जीत भी सकते हैं 100%। तो क्या आपको लगता है कि इंडियन टीम अगर बैटिंग करने जाएगी, अब रोहित शर्मा ने बोला कि 140, 150, ये ज्यादा के लिए देखेंगे या फिर इनके दिमाग में ये चल रहा है कि 140 से 150? देखो, अगर 150 सोचोगे तो कम ना रह जाओ। नहीं, देखो ये बात नहीं होती। आप पहले तो ये इन्होंने बोल दिया कि पिच के हिसाब से जो कंडीशंस है, जो हमने मैचेस देखे उसके हिसाब से 140 150 अच्छा स्कोर होगा। अब कल अगर आप आयरलैंड वाले मैच में जब आपकी टीम जाएगी बैटिंग करने, रोहित शर्मा जाएंगे, खुद कप्तान ओपन करेंगे, तो वहां पे आप 1-2 ओवर में आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये वही वाली विकेट है या थोड़ा चेंज है, उसके हिसाब से आप ऑल्टर कर सकते हो। अभी इन्होंने सवाल का जवाब दिया, जिस तरीके से मैचेस गए हैं, जो मैच में आप खेलोगे, जो पिच आपको मिलेगी, अगर वो 170 वाली होगी तो आपकी टीम उस तरीके से प्लान करेगी, लेकिन अगर वही विकेट होती है तो आप 150 सोच के भी जाओगे तो बड़े आराम से इसी विकेट पर आपने वार्म अप गेम में 180 रन भी बनाए थे। ये भी ना भूलें आप। उन्होंने ये बिल्कुल सही बोला है तार्किक के भाई, जैसे उन्होंने मैचेस देखे होंगे, जो 1-2 मैच हुए वार्म अप गेम के बाद, या वार्म अप गेम भी जो भी हुए वहां पे, कि भाई इस विकेट पर अगर आपकी टीम 140 150 पर भी रह जाती है तो इट इज अ गुड स्कोर। ये स्कोर जो है वो अच्छा है, लेकिन ये नहीं है कि लेजेट आपको 140 150 ही बनाने भाई, कि नहीं जी हम तो 150 सोच के आए। फिर तो प्रियांशु वाली बात सच है कि 150 पे तो आप जो है वो 150 पे, 150 कह रहा हूँ, 110 120 130 पे भी ढेर हो सकते हो। बिल्कुल। तो आपको ये नहीं सोचना है, ये स्कोर अच्छा हो सकता है, आप फाइट दे सकते हो, बट विनिंग स्कोर जो है वो आपको 180 190 अपने दिमाग में लेके जाना पड़ेगा, और डिपेंड अपॉन 1-2 ओवर में विकेट कैसा बिहेव करता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि कितना बेहतर स्कोर रहता है। लेकिन अगले पॉइंटर पे अगर आए, ऑन प्लेइंग विद 4 स्पिनर्स, क्योंकि लगातार बात हो रही है कितने स्पिनर्स खेलने वाले, आप लेके तो आ गए स्क्वाड के अंदर 4 स्पिनर, कितने स्पिनर खेलने वाले, क्या आप 3 स्पिनर के साथ जाएंगे या आप वहां पे कुछ एडिशंस देख सकते हैं? तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा कि डोंट नो, we can play with 4 spinners, all 3 spinners bowled well against बांग्लादेश। बाय द वे आपको याद दिला दे कि 3 स्पिनर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बांग्लादेश के अगेंस्ट जो वार्म अप मैच हुआ वहां पे 3 ही स्पिनर यूज किया आपने वहां पे युजवेंद्र चहल से बॉलिंग नहीं कराई भाई, है ना? तो आप वहां पे वही कह रहे हैं कि अभी नहीं पता कि 4 स्पिनर के साथ हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट ये जरूर क्लियर किया कि 3 स्पिनर के साथ जो हम गए थे उन सभी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी कराई, है ना? ये हालांकि बोल तो दिया है, बट लेकिन एक चीज है नितिन कि जिस हिसाब से हमने देखा था आपका साउथ अफ्रीका और लंका का मैच, वहां पे एक चीज समझ आई कि पेसर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद है। तो ऐसा लग नहीं रहा है पर्सनली कि वहां पे आप एक और एक्स्ट्रा स्पिनर खिला जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जेन्युइनली ये सोच रह सकती है? नहीं, ये जो सोच है ना कि ये जो सोच है कि 3 स्पिनर्स ने बहुत अच्छा किया, 4 स्पिनर्स हम खिला पाएंगे नहीं खिला पाएंगे, ये आप सिर्फ यूएसए की अगर हम बात करें, यूएसए में बहुत बढ़िया है कि आप भाई 3 स्पिनर तक ही रहें। पेसर्स को भी यूएसए में मदद होती दिखी है, जहां पर हमने इंडिया को खेलना है, नसाऊ में ही खेलना है सारे मैचेस, 3 तो वहीं खेलना है। उसके बाद फ्लोरिडा लॉर्डरहिल आप जाओगे तो फ्लोरिडा में जो है वहां पर इतनी स्पिनर्स की नहीं, वहां पर पेसर्स की ही जरूरत होती है। फ्लोरिडा में इंडिया ने पहले खेला भी हुआ है, लेकिन अभी जिस स्टेडियम में है वहां पर 3 स्पिनर्स गुड इनफ यूएसए में, यूएसए लेग में जो वर्ल्ड कप इंडिया ने खेलना है। लेकिन अगर आप सेमीफाइनल सुपर 8 जो पहुंचते हो, वहां जब आप वेस्ट इंडीज में जाओगे ना, तो हमने देखा है भाई वहां पर, चाहे पीएनजी और वेस्ट इंडीज का मैच याद कर लें, यहाँ पर स्पिनर्स को कितनी मदद मिली थी, है ना? अफगानिस्तान वाला मैच अगर आप देख लें, तो जब आप वेस्ट इंडीज लेग का T20 वर्ल्ड कप खेलोगे ना, वहां पर स्पिनर्स को मदद मिलेगी। तो आई थिंक ये जो रोहित ने बताया है कि 3 स्पिनर्स, हमें नहीं पता 4 के साथ हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन तीनों ने बहुत अच्छा किया। वो तीनों यूएसए में आप बेहतरीन, आपके लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन अगर आप वेस्ट इंडीज में जाते हो तो वहां पर 4 स्पिनर्स डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेज और कंडीशन आप यूज कर सकते हो, आप लेके जा सकते हो, किसी मैच में ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल एब्सोल्युटली, यहाँ पे स्पिनर्स को लेके नितिन ने जो बात कही बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऑन सिक्योरिटी, मतलब आपको याद होगा कि रोहित शर्मा जब आपका वार्म अप मैच चल रहा था, तो वहां पे कोई सिक्योरिटी ब्रेक करके, सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स ब्रेक करके सीधा मैदान में आ घुसा था। फिर उसके बाद उन्होंने
कहीं ना कहीं वहां पे सिक्योरिटी एकदम से आ गई थी रोहित अंदर। को मिलने आ गया था रोहित ना शर्मा ने वहां पे मना भी करा कि थोड़ा सा आराम से लेके आराम जाओ से भाई। लेके जाओ। तो उन्होंने इस चीज को लेके ये बोला कि नो वन शुड गो इनसाइड द ग्राउंड, प्लेयर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। खैर ये तो लाजमी सी बात है, मैच के रिलेटेड नहीं, बट एक नॉर्मल बात कही है कि लेकिन- किसी को भी नहीं, ये बिल्कुल बात रोहित शर्मा ने बोली है, हाँ। लेकिन जिस तरीके से वो जो गार्ड्स थे ना, हाँ। जब वो गुस्सा आया था रोहित के पास आ गया था और उनके पैर वगैरह जो भी उन्होंने छुए वगैरह, उसके बाद जिस तरीके से गार्ड्स ने आके दबोचा, दबोच लिया था वो। इट शोज कि भाई यूएसए में प्लेयर सिक्योरिटी या पहले भी उनके, देखो क्रिकेट तो नया है, अगर इंडिया में ये चीज हो जाती तो गार्ड्स ऐसे नहीं दबोचते, इस तरीके से नहीं करते। उसको भगाते और वो भी भागते हुए निकल जाता है ना, या कभी कभी पकड़ के ले आते हैं ग्राउंड के बाहर। ग्राउंड के बाहर हमने जरूर वीडियो देखे हैं, उसकी कुटाई हो रही है, लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड में ही दबोच लिया जी रोहित खुद, मेरे ख्याल से, और प्लेयर्स इनफैक्ट वो देख के हैरान होंगे कि यार इस तरीके से दबोचा। बट खैर वो भी नहीं, सिक्योरिटी उन्होंने है। रोहित ने ये भी बोला कि हर कंट्री का अलग रूल होता है, रूल्स अलग होता है, उसको मानना तो चाहिए। आपको उसको फॉलो करना चाहिए। और यूएसए में ऑब्वियसली बात है भाई, सिक्योरिटी पर्पस से बहुत टाइट सिक्योरिटीज होती है वहां पे, तो आप जरा सा भी कोई भी आप हल्की सी आपको कोई गलत कर दो या कुछ भी कर दो तो अगेंस्ट द लॉ अगर आप जाओगे तो फिर भाई वहाँ बहुत बहुत हेवी पनिशमेंट भी मिल जाती है। बिल्कुल, इसीलिए हम देख रहे थे वैसे लेकर जा रहे थे। ऑब्वियसली यहाँ पे सिक्योरिटी को लेके ये बात रोहित शर्मा ने कही तो है, लेकिन मैच के रिलेटेड जो बात उन्होंने कही अगली, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टी20 क्रिकेट के अंदर, टी20 वर्ल्ड कप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ऑलराउंडर्स। यार हमिंग हो और रही है। कितने ऑलराउंडर्स प्लेइंग में रहने वाले हैं वो जरा देख लेते हैं। एक बार जरा अगले पॉइंट पे आ जाइए रॉबिन, क्योंकि वहां पे भी आपको बहुत सारी क्लैरिटी होने वाली है, इस पे भी आएंगे। पहले जो आपका दूसरा वाला पॉइंट था ऑलराउंडर्स वाला, उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, है ना, क्योंकि आपके हार्दिक पांड्या होंगे या नहीं होंगे वहां पे, मतलब हार्दिक पांड्या तो ऑब्वियसली होंगे, आपका वहां पे अक्षर पटेल, क्या वहां पे उनको मौका मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ये आपने पहले वाले पॉइंट दिखा दिया रॉबिन। मैंने आपको बोला कि दूसरे वाला जो पॉइंट है वो दिखा दीजिए, जो सिंगल पॉइंटर था जहां पे हम बात करने वाले थे ऑलराउंडर्स को लेके। मैं आपको ऐसे ही जरा एक बार करके बढ़ के बता देता हूँ। ऑन प्लेइंग विद 4 ऑलराउंडर्स, अगर बात करें यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि वी हैव 4 ऑलराउंडर्स एंड हैव थॉट अबाउट हाउ टू यूज देम, वी विल सी वेदर दीज 4 विल बी एबल टू मेक इट इन द 11 टुगेदर और नॉट। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 4 ऑलराउंडर्स हैं, ठीक है। अब 4 ऑलराउंडर्स के पास, चार ऑलराउंडर्स के अंदर आपके पास कौन कौन है? हार्दिक पांड्या है आपके पास, शिवम दुबे है, रविंद्र जडेजा है और अक्षर पटेल है। अब आपको देखना है कि क्या ये प्लेइंग 11 में चारों के चारों जगह बना पाएंगे या नहीं। हार्दिक पांड्या मुझे लग रहा है होंगे, वहां पे रविंद्र जडेजा ऑब्वियसली होंगे, शिवम दुबे इनके भी चांस लग रहे हैं, लेकिन अक्षर पटेल को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। पांडे, आपको लगता है कि अक्षर पटेल वहां पे खेल जाएंगे और आपका 11 के अंदर चारों ऑलराउंडर्स जगह बना जाएंगे? कंसिडरिंग कि आप क्या आपका मतलब बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग होना चाहिए, मतलब बतौर कप्तान क्या रोहित शर्मा चाह रहे हैं कि मोहम्मद सिराज खेले? क्योंकि अगर मोहम्मद सिराज खेलेंगे तो अक्षर पटेल शायद मिस आउट करेंगे वहाँ पे, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आप 3 स्पिनर्स के साथ जाओ। अक्षर पटेल तभी खेल सकते हैं जब आपके लिए बुमराह और अर्शदीप 2 मेन पेसर और हार्दिक तीसरे पेसर का रोल निभाएं। उस केस में अक्षर की जगह बन जाएगी और चारों ऑलराउंडर्स को एक साथ आप 11 में खिला पाओगे। वरना अगर हार्दिक की बॉलिंग पे उतना भरोसा नहीं है और आप चाह रहे हो कि आपको तीसरा पेसर चाहिए जो प्रॉपर पेसर हो, फिर तो मोहम्मद सिराज खेलेंगे और अक्सर का मुश्किल हो जाएगा। कंसीडरिंग कि आपको देखना पड़ेगा कि आपको, अगर यूएसए में आप अभी खेल रहे हो यहाँ पे नसाउ काउंटी स्टेडियम में जो आपका बना है, यहाँ पर शायद आप खिला लो। मतलब अगर आपको देखना है कि 3 स्पिनर अक्सर भी कर ले, नीचे से बैटिंग मिल जाए, क्योंकि बैटिंग मुश्किल है भाई ऐसी कंडीशंस में, जो हमने देखा बैटिंग मुश्किल है। मेरे हिसाब से अगर कुशन आपको चाहिए कि 8वें नंबर पे आपको एक बैटर जो कि बॉलिंग कर दे, उस केस में तो मुझे लगता है अक्षर पटेल वॉक इन कर जाएंगे, क्योंकि पिच बहुत मुश्किल है बैटिंग के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे पिच बैटिंग के लिए काफी मुश्किल रहने वाली है, लेकिन वही है कि अक्षर पटेल को लेके कोई कंफर्मेशन नहीं है। 3 ऑलराउंडर्स तो आपके, मेरे को लग रहा है कि पक्का खेलेंगे। हालांकि यहाँ पे आपको रोहित ने एक डाउट में जरूर छोड़ दिया कि क्या पता, उन्होंने बोला था कि हमारे पास 4 ऑलराउंडर है, पर देखना होगा कि 11 के अंदर चारों के चारों ऑलराउंडर जगह बना पाएंगे या नहीं। 3 तो मुझे लग रहा है, एक का मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है कि वहां पे अक्षर पटेल की जगह बनेगी या नहीं बनेगी। आ जाइए जी रॉबिन अगले 2 पॉइंट्स पे, क्योंकि वहां पे भी आपको बहुत कुछ क्लियर मिलता है कंडीशंस को लेके। उन्होंने ऑन कंडीशंस जहां पे उन्होंने पॉइंट ये रखा, ये कंडीशंस विल बी सेम फॉर एवरी टीम, आवर फोकस विल बी टू डू वेल अगेंस्ट ऑल द टीम्स। बेसिक सा आंसर दिया, इसका कोई अलग बात नहीं बताई। उन्होंने कहा कि कंडीशंस हर टीम के लिए सेम ही होती है भाई, सीधी सी बात है, और हमारा फोकस ये रहेगा कि हम बेटर क्रिकेट खेले। लेकिन अगली जो बात राहुल द्रविड़ को लेके बोली वो बड़ी इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि उन्होंने बोला कि आई पर्सनली हैव ट्राइड टू लेट हिम कंटिन्यू एज कोच बट ही हैज हिज ओन प्रायोरिटीज। मतलब ये कहा कि उन्होंने ट्राई किया था आपका राहुल द्रविड़ को कन्विंस करने के लिए कि थोड़ा टाइम और रुक जाए एज अ कोच, बट वो ये कि राहुल द्रविड़ की अपनी खुद की प्रायोरिटीज भी थी। बट लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि आप क्यों ट्राई करना चाहते हैं। आपको नहीं,
ठीक है, हाँ देखो camaraderie होता अच्छी है कि होगी। कप्तान और कोच के बीच में कभी कभी होता है ना कि कोच के कुछ फेवरेट कप्तान होते हैं, कप्तान के कुछ फेवरेट कोच होते हैं, तो उनका टेन्योर बड़ा लंबा हो जाता है। रवि शास्त्री जी को अगर आप देखें तो रवि शास्त्री जी टीम मतलब 2015 से टीम के साथ थे, 15-16 से, और कब तक नहीं, रहे बीच वो? में नहीं, चलो, 15 से बीच में आए, बीच में टीम टीम डायरेक्टर बने थे, फिर हट गए, फिर अनिल कुंबले आए, 17 के बाद फिर शास्त्री बट आए। टीम के साथ काफी रहे। जब आप शास्त्री जी कोच बने थे तो आपको याद होगा कि टीम ने क्या बोला था कि हर कोई कंफर्टेबल है शास्त्री जी के हाँ, साथ। बहुत लंबा 21 तक गया था tenure उनका। तो उनका भी टेन्योर तो होता है कि कप्तान के कुछ जो है वो फेवरेट कोच होते हैं और फेवरेट मैनेजमेंट में लोग होते हैं जिनको वो बैक करते हैं। तो शायद रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, रोहित को तो बतौर कोच राहुल ही मिले ना, और कोई तो मिला Obviously. नहीं। तो रोहित को तो बतौर कोच उनको पसंद आए होंगे राहुल द्रविड़, उनका कार्यकाल, तो इसीलिए उन्होंने ट्राई किया होगा कि आप थोड़ा टाइम और रुक जाएं। तो बट सबसे बड़ा मतलब पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा खुलासा यही था कि राहुल द्रविड़ को उन्होंने कन्विंस करा था कि वो आगे कोचिंग कर ले। इसके अलावा तो और कुछ नहीं था। मैच से रिलेटेड कोई खुलासा हुआ नहीं कि 11 में कौन खेल रहा है, क्या सवाल- ओपनर कौन है, क्या ये all-rounder। सवाल भी पूछे गए थे? मतलब मैं तो खुद हैरान हूँ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी वहाँ पे चेक करी, तो वहाँ पे आपका जो एक 140-150 वाला क्वेश्चन वो मुझे बड़ा सवाल जायज लगा कि आपने चलो पूछा कि वहाँ पे कितना इनफ स्कोर रह सकता है। साथ ही में कंडीशंस को लेके यही बोला उन्होंने कि भाई कंडीशंस हमारे सब टीमों के लिए वही रहेगी, सेम रहती है, हम पूरी कोशिश करेंगे फोकस करने की, बेटर क्रिकेट खेलने की। ज्यादातर कोई आपका बहुत अहम सवाल जैसे कल राहुल द्रविड़ जी से ओपनिंग को लेके पूछा गया था, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया। स्पिनर्स को लेके जरूर सवाल पूछा गया और राउंडर्स को लेके सवालों की जवाब देने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसको थोड़ा घुमा दिया गया, सीधा आंसर दिया नहीं। और ठीक है भाई, कभी सीधा नहीं आंसर आता, मिलेगा भी नहीं आपको, कभी नहीं आता। तो यही आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस से मोटी मोटी जो इंपॉर्टेंट बातें थी पैराफ्रेज करके आपके सामने सारी की सारी रख दी है। ये रोहित शर्मा की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें मुझे पर्सनली सबसे बड़ा पॉइंट एक ही लगा, वो ये था कि आपका 140-150 वाला कि इसके अंदर आप क्या थिंकिंग लेके जा रहे हो मैच के अंदर। सो यही मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट है। सो आपको सारी बातें बता दी है रिगार्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए